हेलो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है उसमें अपन वर्ब की जो फॉर्म अपन पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब होती हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग और वीक, ताकतवर और कमज़ोर। ठीक है ना। तो चलिए आइए बहुत अच्छे तरीके से अपन उसको समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरे ही कवर कर दे रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वर्ब इन इंग्लिश तो क्या होते हैं, तो हम बेसिकली जो पार्ट पढ़ते हैं उसमें एक तो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है ना। दूसरा होता है पास्ट टेंस का फॉर्म और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस मीन्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, यहाँ पास्ट टेंस में स्टडी करेंगे सेकेंड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल में स्टडी करेंगे थर्ड फॉर्म में। क्लियर। तो अब अपन इसको आते हैं, तो अपन यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब में अंतर क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपसे, ऑब्जर्व हाउ पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब आर मेड। मतलब कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका पास्ट टेंस कैसे बना है। जैसे वॉक है तो वॉकड कर दिया अपन ने, लाफ है तो लाफ्ड कर दिया, ठीक, स्पेंट है तो स्पेंट कर दिया। यहाँ पे डी था, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे ईडी लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या है वो समझना आप, कि यदि हम वर्ब की एंड में प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है उसके एंड में ईडी या टी लगा देते हैं तो हम उसको पास्ट टेंस में ले आते हैं। भाई यहाँ पे वॉक था ना, तो वॉक में ईडी लगाया तो ये पास्ट टेंस बन गया, लाफ में ईडी लगाया तो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बन गया, स्पेंड में डी को टी में बदल दिया तो पास्ट टेंस बन गया। ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं वीक वर्ब। जिन वर्बों के प्रेजेंट टेंस में हम ईडी या टी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, वीक वर्ब। चलिए अब दूसरी चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैंने आपको वही, ये भी प्रेजेंट टेंस है आपका और ये पास्ट टेंस की वर्ब है। ठीक, मैंने आपको बोला कम, केम, सी, सॉ, राइट, रोट। अभी यहाँ पे मैं ईडी और टी लगा रहा था ना, अब यहाँ पे माय डियर में ईडी और टी नहीं लगा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ओ को ए में चेंज कर दिया, ये डबल ई को ए डब्ल्यू में चेंज कर दिया, राइट में जो आई है उसको ओ में चेंज कर दिया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टेंस की मेरी वर्ब हैं उनके इनसाइड वॉवल्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, इनसाइड के वॉवल्स को चेंज कर रहा हूँ ताकि वो पास्ट टेंस में हो जाएं। ठीक है ना। और ऐसी वर्ब जिनमें केवल इनसाइड वॉवल्स को चेंज करके उसको प्रेजेंट में से पास्ट टेंस में हम ले आते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। फिर से समराइज कर लें इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि यदि हमारे पास प्रेजेंट टेंस की कुछ वर्ब हैं और उसमें अगर हम ईडी या फिर टी लगाते हैं तो हम उसको पास्ट टेंस में तो बदल लेते हैं, लेकिन वो कहलाती कौन सी है, हमारी वीक वर्ब। क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस की वर्ब थी उसको जब हमने पास्ट टेंस में बदला तो हमने केवल उसके इनसाइड वॉवल्स को चेंज कर दिया। ए है तो ई कर दिया, ई है तो आई कर दिया, ठीक है ना। तो इन वर्बों को जिसमें हम केवल वॉवल्स चेंज करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। ठीक, चलिए अब आगे। चलिए मित्रों, उसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो सेल लिखा है प्रेजेंट टेंस में, इसको हमने सोल्ड कर दिया। यहाँ ब्रिंग था, इसको ब्रॉट कर दिया, बाय था, बॉट कर दिया। ठीक, तो माने यहाँ पे हम वो जो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हम क्या यहाँ पे, दीज वर्ब रिक्वायर द एडिशन ऑफ डी और टी। ये वर्बों को जब हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे डी और टी की आवश्यकता पड़ रही है। करेक्ट। जब हमको डी और टी की आवश्यकता पड़ रही है पास्ट टेंस में जाने के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट टेंस में जाने के लिए अगर हम डी और टी का यूज़ करते हैं तो वो हमारी वर्ब कैसी हो गई, वीक वर्ब हो गई। भले ही हमने यहाँ पे वाउल भी चेंज किया, देखो यहाँ पे ई था सेल में, यहाँ पे ओ कर दिया,
यहाँ पे अपन ने ing को OUGH में चेंज कर दिया। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास प्रेजेंट टेंस की वर्ब में हम डी या टी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, पास्ट टेंस में ले जाने के लिए वर्ब को, तो वी आर जस्ट चेंजिंग इट इनटू वीक वर्ब, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर दैट वी हैव चेंज द वॉवल ऑल्सो, वो कोई मैटर नहीं बनाता, वो कोई इशू नहीं है, ठीक। आप इधर आ जाइए। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भैया अगर वर्ब की क्लासेस देखी जाए तो दो होती हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। जब हम वर्ब में डी या ईडी या टी जोड़ते हैं तो वो हमारी हो जाती है वीक वर्ब। जब हम उसके वॉवल्स में चेंज करते हैं, वॉवल्स मतलब कि ए, ई, आई, ओ और यू, इसमें हम चेंज कर देते हैं। जैसे ओ का हमने चेंज कर दिया यहाँ पे ए में, ठीक। अगर हम ऐसा कोई चेंज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसका समराइज़ कर लेते हैं। अगर हम डी या टी से पास्ट टेंस की वर्ब में लास्ट में ऐड कर रहे हैं, एंड में, भले ही हम अंदर के वॉवल्स को चेंज कर रहे हैं, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता, वो हमारी वर्ब वीक ही रहेगी, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको दोनों प्रकार की वर्ब के बारे में बताया, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है ना। वीक वर्ब कौन सी होती हैं, जिसके लास्ट में हम जब पास्ट टेंस में जाते हैं तो ईडी या टी ऐड करते हैं, और स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती हैं जिसमें केवल हम इनसाइड वॉवल को चेंज करते हैं, ठीक। अब एक नया टॉपिक मैं आपको इसके इसी से जुड़ा हुआ और बता रहा हूँ, चलिए आगे देखते हैं अपन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें देख रहे हैं हाउ टू टेल अ वीक वर्ब फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है ना। ये एक टॉपिक थोड़ा सा अलग करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं, वीक वर्ब है डी और टी, ठीक है ना। डी और टी से इसका पास्ट टेंस बनता है। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि डी और टी अगर लास्ट में आते हैं तो वो वर्ब वीक वर्ब होती है, ठीक। वर्ब नॉट इन प्रेजेंट टेंस, लेकिन ये हम प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बर्न, कैच, ठीक। जब हम इसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे तब ये टी में चेंज हो रहा है, जब हम इसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे तब ये टी में चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया। फिर प्रेजेंट टेंस वर्ब एंडिंग डी से एंड हो रहा है, प्रेजेंट टेंस की ये वर्ब है, ये डी से एंड हो रही है, समझिएगा ज़रा बात को। चेंज टू डी और टी माने वो बदल भी रहा है, डी से टी में जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि मोस्टली ये टी में ही चेंज होता है। डी जो आएगा लास्ट में अगर वर्ब में, तो जब हम उसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो वो मोस्टली काय में चेंज होता है, टी में चेंज होता है। यहाँ पे एक और चीज़ बात बता रहे हैं कि वर्ब एंडिंग इन डी और टी शॉर्टन द वॉवल, यानी फीड, ये प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में करा तो फेड कर दिया। ये वर्ब के लास्ट में डी और टी आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि इसके वॉवल जो रहते हैं वो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल हो गया, तो उसका साउंड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे इस फॉर्म का, कि जब आपकी वर्ब में प्रेजेंट टेंस में डी और टी आ रहा है लेकिन हम वॉवल के साउंड को शॉर्ट कर देते हैं तो उससे हम पास्ट टेंस बनाते हैं वर्ब का, और ये होती है हमारी कौन सी वर्ब, वीक वर्ब। क्लियर। फिर अगर मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में एक सी ही वर्ब है, कोई चेंजेस नहीं है उनमें, ठीक है ना, तो ये वर्ब भी हमारी कौन सी कहलाती हैं, वीक वर्ब कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दोबारा इसको समराइज़ कर दे रहे हैं। वीक वर्ब कौन सी होती हैं, वीक वर्ब वो होती हैं जिसमें डी और टी आता है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में नहीं आती है इस टाइप की फॉर्म। फिर उसके बाद जब कभी भी डी और डी आता है हमारे पास प्रेजेंट टेंस में, जब हम उसको पास्ट टेंस में ले जाते हैं तो वो मोस्टली टी में चेंज कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेंड, डी आया तो टा हो गया बेंट, ठीक। अब यहाँ पे यदि हमारे पास डी और टी आ रहा है प्रेजेंट टेंस में लेकिन उसमें वॉवल्स डबल हैं, तो जब हम उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो वॉवल सिंगल हो जाएगा, मतलब कि वॉवल का जो साउंड है वो शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। और ये वर्ब भी हमारी वीक वर्ब होती हैं। लास्ट में जो मैं बताने वाला हूँ वो समझिएगा कि हमारे पास डी और टी तो आ रहा है, इन सब में टी तो आ रहा है, लेकिन ये एक सी आती हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ये वर्ब एक सी रहती हैं।
इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वीक वर्ब। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब के बारे में पढ़ा। कोशिश मैंने पूरी करी है कि आपके सामने सारी चीज़ें रखूं, और उम्मीद है कि आप अगर इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, वॉच टिल द एंड, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ आएगा। ठीक, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ में जो मित्र आपके साथ वाले सहपाठी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।